राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार द्वारा परगना मजिस्ट्रेट पूरनपुर विषय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि जगहों पर मुस्लिमों की इबादतगाहों, दरसगाहों, मुस्लिम जानों को हुक्मरान के इशारे पर हिंदूवादी मुस्लिम विरोधी तहरीकों तथा पुलिस द्वारा जमीन दोष किया जा रहा है के विषय में महोदया आपको अवगत कराना यह है कि आज उलमा इकराम को बुलाया था, आवाम आ गई और हालांकि लोग बहुत ज्यादा नहीं है, हमने लोगों को बुलाया नहीं। हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं, दो दिन से देख रहे हैं खुलेआम हल्द्वानी के मुसलमानों पे गोलियां चल रही हैं। दिल्ली में मस्जिद को गिरा दिया गया, हल्द्वानी में भी मस्जिद को गिरा दिया गया और मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सलमान अजहरी ने कोई किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। सलमान अजहरी ने जो बातें कही हैं वो हम उनका समर्थन तो नहीं करते, लेकिन टी राजा को टी राजा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? नुपुर शर्मा गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं संजय निषाद, वो रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? हम चाहते हैं कि इंसाफ कायम किया जाए, सलमान अजहरी को रिहा किया जाए और अगर सलमान अजहरी ने जो बोला है वो साबित हो तो लोगों के सामने आए, सामने लेकर के ये लुका छुपी क्यों खेल रही है सरकार? नरेंद्र मोदी जी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के जो शासित राज हैं वो उनके मुख्यमंत्री मुसलमानों को मिटाने की कसम खाए हुए हैं। जो आरएसएस और भाजपा का जो 100 साला मुस्लिम मुखालिफ जो एजेंडा था उसको लागू करने का प्लान बनाया गया, उसको लागू किया गया हमारे खिलाफ। अब उनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों को मिटा दो, इसीलिए वो लोग खुलेआम मुसलमानों पर गोलियां चला रहे, जो किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं। अरे अलीजान साहब, मौलाना साहब आ जाइए। और जब तक वापस नहीं जाएगी, जब तक देश में इंसाफ कायम नहीं होगा, ज्ञान माफी क्या है? ज्ञान माफी मामला अदालत में आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज यहाँ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पखवाड़ा की जनपंचायत का आयोजन प्रत्येक विधानसभा में पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी कड़ी में 155 शाहबाद विधानसभा में भी आज ये भदाशी गांव है, उसमें जनपंचायत का आयोजन किया गया था। जनपंचायत में पीडीए के विषय में हमारे तमाम वक्ताओं ने विस्तार से बताया। पीडीए का मतलब है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये टोटल तीनों मिला के आबादी में 85 से 90% है और आबादी के हिसाब से ये भाजपा सरकार हम लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम करती है। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है। पीडीए एक समूह है, एक ग्रुप है। हम सब लोग मिलकर के आपकी पीडीए को सब लोग सपोर्ट करेंगे और एनडीए को हराएंगे। अच्छा, कुछ लोग मान रहे हैं, जैसे इस समय ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव हार रहे हैं, इस पर आप क्या कह रहे हैं? आप ईवीएम वाली बात तो कुछ मायने में सत्य है, लेकिन हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को बरगला के बीजेपी ने वोट भी दिया था, तो इसलिए उनकी सरकार बनी। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये 14 में आए थे और 24 में इनकी विदाई हो जाएगी। अरे कुछ लोग कह रहे हैं हम 24 के, हम 38 तक रहेंगे। नहीं, ये तो उनका खुद का कथन है। जो जनता के बीच से आवाज आ रही है वो पीडीए के पक्ष में है। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सन 2024 में आपकी सरकार पीडीए की बनेगी। क्या आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान, जिसमें हम लोगों का हक और अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और दिलाने का कार्य किया,
तो हम लोग यही चाहते हैं कि पीडीए के समर्थन से जो सरकार बने वो हम लोगों के हक और अधिकार दिलाए और आगे बढ़ने का हम लोगों को मौका मिले। अब आ जाओ, आप आ जाओ। आप भी आ जाओ। तो खाई जो हम खाई जी चला पाओ मोबाइल राम